जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। फांसी तोड़ दो साड़ा ने, फांसी तोड़ दो साड़ा ने जो काट गौ न खावे। जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे जागरण। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चारवाला में। मिलते हैं गौशाला के प्रधान से। प्रधान जी, वंदे जागरण में स्वागत है आपका। अपना परिचय बताएं दर्शकों को। मैं रामस्वरूप ढाका, गौशाला के सजमनी गौशाला चारवाला का प्रधान। अभी 2 महीने हुए हैं, पहले प्रधान छोड़ के अब नई कमेटी बनाई। सर, सबसे पहले तो हम वंदे जागरण टीम जो हमारे पास आई है नेशनल न्यूज़ की तरफ से, हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और समस्त गौशाला कमेटी प्रधान सहित सभी की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हर गांव के सरपंच इकट्ठे हो के शुरू करो अभियान। हर घर में एक गौ बांधो फिर बचेगी जान। गोली मार दो माथे में, गोली मार दो माथे में जब तस्कर रात न आवे। हमारी गौ प्रवेश 13 नवंबर 2004 को यहाँ ग्राम पंचायत ने भूमि अलॉट की थी। ग्राम पंचायत की हमारी जितनी भी यहाँ बंजर भूमि थी, जो कि बहुत बड़े यहाँ जंगल के टाइप था, तो उस टाइम सबसे पहले हमारे आसपास के 6-7 गाँव ने हमें सहयोग दिया और 7 गाँव से गौशाला शुरू हुई और एक शेड का निर्माण हुआ। माननीय स्वर्गीय जिंदल साहब की तरफ से, इसार की तरफ से मात्र एक शेड का निर्माण हुआ था और हमने गौ प्रवेश 13 नवंबर 2004 को किया। गांव की तरफ से सहयोग मिलता है और आसपास से भी मिलता है, लेकिन एक विडंबना है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज या लैंड लोड या पूंजी के अभाव में हमें बाहर से काफ़ी सहयोग की आवश्यकता रहती है, चाहे वो राजनीतिक सहायता लेनी पड़े। और जब भी हम सालाना एक फंक्शन करते हैं 13 दिसंबर को, हर साल वार्षिक उत्सव मनाते हैं और एक जन्माष्टमी का प्रोग्राम करवाते हैं। साल में एक बार हमारा कार्यक्रम रहता है भागवत का या नानी भाई मायरो, इस प्रकार के आयोजन से भी हम गौओं के पालन पोषण के लिए लोगों से अपील करके चंदा इकट्ठा करते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, गाँव में ही सर्विस करता हूँ और हम काफ़ी समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं। हमारे गाँव के सभी बहुत सारे युवा भी जुड़े हुए हैं, वर्तमान पंचायत और बहुत सारी महिलाएं जो सुबह श्रम सेवा करने के लिए आते हैं और युवा मंडल भी आता है। अब की बार नई कमेटी के बाद एक गांव में एक अलग जगह थी कि जितने भी हमारे, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हो चाहे वर्तमान कर्मचारी हो, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आजीवन 11,000 रुपए के सालाना वार्षिक उत्सव पर देने के लिए लगभग 65 मेंबर नए हमारे जुड़े। उन्होंने ऐसे वार्षिक उत्सव पे अपने एक कमाई में से 11,000 रुपए हर साल डोनेट करने का वादा किया। साथ ही वो समय समय पे हमारे बीच आते हैं, जैसे ओम प्रकाश जी हमारे आए हुए यहाँ, ये भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रामस्वरूप ढाका, ये इलेक्ट्रीशियन रोडवेज हरियाणा सिरसा से हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। पूर्व प्रधान को घरेलू तकलीफ की वजह से उनकी मिसेस बीमार रहते थे, तो हमारी कमेटी का नया गठन हुआ, जिसमें रामस्वरूप ढाका प्रधान, जय सिंह जी सचिव और हमारे कोषाध्यक्ष जय सिंह ख्यालिया, बाकी अन्य हमारे लगभग 13 मेंबर जो हमारे कमेटी के कार्यकारिणी, बाकी हमारे पूर्व जो बुजुर्गों की कमेटी है वो संरक्षक के रूप में काम करती है। जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। अपनी अपनी परी। बाकी युवा मंडल का जो सुबह श्रम सेवा पे आते हैं तो वो भी आते हैं। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा इनकम का अभाव ये रहता है
कि हमारी जो आसपास के इलाके से पैदावार के लिहाज से, तो इसलिए बाहर से हम लोगों से बहुत अपील करते हैं, जैसे कि हमारा काफ़ी पुराने हो चुके हैं जो शेड आज से 21 साल पहले जो हमारे फर्श वगैरह थे, हम उनका नवीनीकरण के लिए अब जैसे शेड का काम चल रहा है, नीचे से फर्श पक्का करने का, कभी खेल है, ठान है और बरसाती, और जो स्टॉक होता है वो साल में एक बार हम चारे का स्टॉक पूरे साल का स्टॉक करते हैं। जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे, जन्म जन्म वो सुख तब से जो गौ माता के प्राण बचावे। अपनी अपनी पड़ी हमारी जैसे रजिस्टर्ड गौशाला है उसमें ट्रैक्टर की व्यवस्था है। ट्रैक्टर भी वो इसी उद्देश्य से हमारा चेन्नई बोर्ड से मिला था हमें, कि उसका उद्देश्य बीमार पशुओं को लाने के लिए हमने उनके लिए स्पेशल एक वार्ड, इमरजेंसी वार्ड बनाया हुआ है। और उस इमरजेंसी वार्ड में अगर बाहर से कहीं भी हमारे आसपास 10 किलोमीटर के तक भी अगर कोई पशु होता है तो उसको लेके आके उसकी हम डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवाते हैं और उसकी कोई स्पेशल अलग से सेवा की जाती है। सर, दर्शकों को गौशाला का रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। सर, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हरियाणा का तो 0011000112 और चेन्नई का है HR 167/2006 और हरियाणा गौ सेवा आयोग का 049/2014। दानी सज्जनों को गूगल पे नंबर, गौशाला का अकाउंट नंबर ये बताएं सर। गौशाला का हमारा जो अकाउंट नंबर है वो है जी PNB बैंक का 934700001100 यानी 9347 301 फिर 4 1100। IFC कोड PNB का है 0934700। गूगल पे नंबर सर। गूगल पे नंबर हमारा प्रधान का 94,162 यानी 9416247567। प्रधान जी, गौशाला के अंदर गायों की कितनी संख्या है जी? गाँव भी अभी 650 के आसपास है। इसमें दूध देने वाली गायें कितनी हैं सर? इसमें दूध देने वाली 5। सबने देश का कोई ख्याल नहीं, रोज कटे गौ हत्ते में करता कोई सवाल नहीं, के नहीं खोलता खून रे हिंदू उठाता कोई बवाल नहीं, कर नहीं दौड़ता खून नशा में खून का बन गया पानी, डूब के मर जो हिंदुओं रे किते मिलता हो तो पानी, के फायदा धोती बंधन का, के फायदा मूछ बधावन का, गौ माता की कदर नहीं, के फायदा मंदिर जावन का। सर, मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जो राजस्थान के बिल्कुल बाउंड्री पे हमारी गौशाला है, इसमें पहले हमारे 6-7 गाँव का सहयोग आता था। अब आसपास में जो गौशाला काफी जैसे जानवाला, कैरावाली और सापुरिया, ये हमारे माकुसरानी ये गाँव जुड़े हुए थे, इनके अंदर आसपास गौशालाएं खुल चुकी हैं। अब हमारे गाँव का ही सिर्फ कलेक्शन रहता है, साल में हम 2 दफा एक वार्षिक उत्सव में और एक गेहूं जब निकलता है उस समय, और बाकी हम जब 13 दिसंबर का जो वार्षिक उत्सव मनाते हैं उसमें एक मुख्य अतिथि के तौर पे हम अपील करके कोई भी राजनीतिक या समाज सेवी तो उनका सहयोग रहता है। अब हमें काफी सहयोग की आवश्यकता रहती है क्योंकि पशुओं की संख्या आसपास गौशाला होने की वजह से अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बीच बीच में हमारे लगभग पहले हमने 2000 लोगों का पालन पोषण करते थे, अभी कभी 800-700 ये गौओं की संख्या रहती है। बात कहूँ आज तारे तय का ना के डाटे खोलो, क्यों गूंगे हो के बैठे सो, कुछ तो हिंदुओं बोलो, इस जानू राखी आड़े के इब रही गात में बाकी ना, एक एक बात कही साची मन झूठ कती भी फेंकी ना। MP और MLA भी ना गौ माता का करते ख्याल, वोट मांगने आ जावे से मोदी जी होया बुरा हाल, मोदी जी होया बुरा हाल, मोदी जी होया। हमने गांव के अंदर हर जगह गुल्लक लगाए हुए हैं और हम उनसे वार्षिक उत्सव पे वो गुल्लक
खोल के उनसे जो जितना भी चंदा आता है वो भी, और जो बीच में कोई भी बार त्योहार होता है उस पे हमारे यहाँ मंदिर पे और गौशाला के मेन गेट के पास विशेष तौर पे गुल्लक नियुक्त कर रखा है, जिसमें कोई छोटी मोटी राशि वो गुप्त दान के रूप में गुल्लक में भेंट करता रहता है। गऊओं के चारे के लिए खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है सर? गऊओं का चारा हम साल में जब अब अप्रैल के महीने में लगभग चारा जो हमारा है वो खरीद के इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जो चारे का हमारे, मैंने पहले बताया कि भी हमारे जो गांव से अगर हम इकट्ठा करने की बात करते हैं उसमें बहुत कम हमें मिलता है, क्योंकि लगभग हमारे को खरीद के लाना पड़ता है। जैसे कृष्ण भगवान की कृपा से और बाकी हमारे दानी सज्जन जो भी गौ की सेवा करना चाहते हैं उनकी मार्फत ये गौएं अच्छा पालन पोषण हो रहा है, और सभी से अपील करते हैं कि जो भी दानी सज्जन इस संस्था से जुड़े, सबसे बड़ा धर्म गौ सेवा धर्म है, तो अपील करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा ये मैसेज और इन हमारे टीम जो बंदे जागरण जो जिनकी भी ये फरियाद जिस तक पहुँचे, अगर वो अपना सहयोग करना चाहे तो जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट नंबर दिया है उसके मार्फत, और कभी भी आए और गौशाला की विजिट करें, हर प्रकार से हम गौशाला की पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से अच्छी लोगों की सेवा चल रही है। जी एक ऐसे भी है, हम गांव में एकड़ के 200 रुपये पर एकड़ 200 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। क्रिया करते थे 2-4 साल वो बंद कर दिया, अब दोबारा शुरू कर दिया। गाँव से अपील कर रहे हैं कि जितना अपने पास एकड़ है, 1 एकड़ के हिसाब से 200 रुपये वो भी हमें राशि मिल रही है। ये हमारे जितने भी आसपास सारी गौशालाओं का ये फैसला रहता है कि साल में एक बार हमारे जो पर किसान है वो अगर उसके लिए अगर 5 एकड़ भूमि है तो वो 1000 रुपये वार्षिक उत्सव पे साल में एक बार अवश्य दे। उन्हीं के सहयोग से और आम जन के सहयोग से ही इन गौओं का पालन पोषण हो रहा है। गांव का युवा वर्ग भी गौशाला में बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा है सर? बिल्कुल सेवा में। अब युवा सरपंच भी है और युवा क्लब, वो सभी जितने भी लगभग सुबह 10-15 और पहले से हमारे कुछ जो खेत में काम करने वाले हमारे बुजुर्ग भी है, साथी भी है, वो भी सुबह सुबह अपना 2 घंटा सर्व सेवा देने जाते हैं। सर वंदे जागरण के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वंदे जागरण के दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इस मैसेज को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इस मैसेज को आम जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी गौ सेवा के साथ आम जन जुड़े, जो भी इस वीडियो को देखे और वो अपने गौओं के प्रति और कृष्ण भगवान के प्रति इस प्रेम को जागृत करके, और वंदे जागरण की जो टीम है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हमें इसका लाभ मिले, ताकि इनकी सेवा से सबका उद्धार।